अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 4-5 खबरें हैं, लेकिन मैं पहले बड़ी खबरें आपके सामने रख दूं कि इमरान खान ने ये क्यों कहा कि मेरी लाश अडयाला जेल से बाहर जाएगी। ये किसको कहा है और क्यों कहा है, किसको ये जवाब दिया है, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि गंडापुर ने बड़ा खड़ाक किया है और इस्लामाबाद और उस खड़ाक के बाद इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत और लाहौर में पंजाब हुकूमत जो है वो हिल के रह गई है। अमेरिकी कांग्रेस में इमरान खान की गिरफ्तारी और जो इलेक्शन है उसके हवाले से जितने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, डोनाल्ड लू की जो ब्रीफिंग थी उस पर बड़ी तफसीलात सामने आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा, अब से कुछ देर पहले पंजाब असम्बली में हुकूमत ने ऐवान का बाइकाट कर दिया है और आज मुझे पंजाब असम्बली को कवर करते हुए 2 अशरे से भी ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। मैं पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी का सदर भी रहा हूँ, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मैंने कभी हुकूमती अरकान को बाइकाट करते नहीं देखा। और ये बाइकाट किस वजह पे किया गया कि ऐवान में अपोजिशन के अरकान इमरान खान की तस्वीर ले आए थे जिस पे उन्होंने बाइकाट कर दिया। ये बड़े अचंभे की बात थी कि इमरान खान की तस्वीर अगर ऐवान में लाई गई तो उस पर हुकूमती अरकान ने क्यों बाइकाट किया। ये सवाल मेरी समझ से बाहर है मुझे, क्योंकि आज तक ये तजर्बा हुआ नहीं कि हुकूमती अरकान जो है वो ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट करें। दूसरी खबर एक और हमारे प्यारे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है कि इंकशाफ हुआ है कि पंजाब का जो तरक्याती बजट था रवा माली साल का 655 अरब रुपए का, उसमें से 650 अरब मसूफ तरक्याती कामों पर खर्च करके जा चुके हैं और पंजाब हुकूमत के पास सिवाय 50 करोड़ के कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अब जो नून लीग है उसमें ये तासुर पाया जा रहा है, बल्कि इसका इजहार भी कर चुके हैं। पहले इरफान सिद्दीकी सेनेटर जो हैं उन्होंने किया और अब आजम नज़ीर तारड़ जो उनके तमाम ये पार्लिमानी और लॉ अफेयर्स को देख रहे हैं, उनका इंकशाफ सामने आया है कि निगरान हुकूमतों पर पाबंदी का बिल, यानी कि निगरान हुकूमतों का सिरे से ही वजूद ख़त्म किया जाए ताकि इस बार जो निगरान हुकूमतों ने बजट के साथ खिलवाड़ किया है उसका सिलसिला ख़त्म हो सके। तो निगरान हुकूमतों का ये जो आइनी किरदार जो हमने आइन में डाला हुआ है, इसके ख़िलाफ़ शायद कोई कानून साजी हुकूमत करने का इरादा रखती है और इस पर वो जल्द ही एक यानी कि शायद ऐवान में बिल भी लेकर आएँ और मुतफ़क़ा तौर पर इसको पास करवाएं, क्योंकि इस पर पीपल्स पार्टी भी उनके साथ ऑन बोर्ड है। पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि निगरान हुकूमतें जो हैं वो आइंदा इलेक्शन उनके तहत हों और वो इस तरह तरक्याती बजट के साथ छेड़छाड़ करें जो गुज़िश्ता निगरान दौरे हुकूमत में इससे पहले नहीं हुआ। मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा कि 2013 के इंतखाबात में नजम सेठी पंजाब के वज़ीर आला थे निगरान, उनके सामने एक फ़ाइल लाई गई कि पंजाब के तमाम लाहौर के तमाम जो सड़कें हैं इनमें जो लाइट्स और सिग्नल्स हैं इन्हें सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाए। तो उनका ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं ये कर सकता, मैं मुंतखब नुमाइंदा नहीं हूँ, इसको अगली आने वाली मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दें। तो ये छोटा सा यानी खर्चा था, कोई इतना बड़ा खर्चा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। लेकिन ये पहला दौर हुकूमत था जिसमें निगरानों ने इस कदर तरक्याती बजट के साथ खिलवाड़ किया, इतनी तबाही मचाई। अब आएंगे हम अपनी अगली खबर की तरफ कि अमेरिकी कांग्रेस में जो साइफर और उसके हवाले से क्या बातें हुई। साइफर के हवाले से तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तमाम झूठ है और उसका यानी कि पीटीआई की हुकूमत के जाने के हवाले से कोई किरदार नहीं है। लेकिन जो बातें बड़ी वहाँ पे खौफनाक हुई हैं उसमें कांग्रेसमैन ब्रेड शेरमन ने इमरान खान की गिरफ्तारी और हमारे इंतखाबात पर बड़े खौफनाक सवालात उठाए। उन्होंने हमारी जो इमरान खान को सज़ा दी उसे सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन और हमारे पूरे अदालती निज़ाम पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना था कि क्या इमरान खान को सज़ा उसी सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन सिस्टम के तहत नहीं दी गई, यानी कि ये सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऐसी जुडिशरी, ऐसी अदलिया जिसको मुंतखब करके लाया जाता है मखसूस मकासद के लिए, ये टर्म उन्होंने यूज़ की। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इसी जुडिशरी ने पहले बैट जो कि पीटीआई का इंतखाबी निशान था उस पर पाबंदी लगाई और उसके बाद फिर बैट्समैन पे अगर ये इंतखाब लड़ने लगे तो उस पर भी पाबंदी नहीं लगाई। और इसके बाद उन्होंने एक सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या हमारे सफ़ीर को जो पाकिस्तान में हैं, एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उसको जाके इमरान खान से जेल में मुलाकात नहीं करना चाहिए थी। इसके अलावा दीगर कांग्रेसमैनों ने भी बड़े सख्त सवालात किए और उन्होंने
आज़ादी इज़हार राय और इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से डोनाल्ड लू से बड़े सख्त सवालात किए, जिस पर डोनाल्ड लू बड़े मुख्तात और दिफाई अंदाज में हमें जवाब देते नजर आए। लेकिन ये कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए भी कि ऐवान नुमाइंदगान हैं जो अमेरिका के, उसमें हमारे इंतखाबात पर इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय पर इतनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी और इंतखाबात में उनकी जमात के इंतखाबी निशान को बैन करने के हवाले से हमारी आला अदलिया के ऊपर इतने सख्त यानी कि अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को इस पर सोचना चाहिए, बल्कि इनसे पहले भी जो चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं कि उनको भी सोचना चाहिए कि आज पाकिस्तान की जुडिशरी का नाम दुनिया में किस तरह लिया जा रहा है। यह बड़ा अलमिया है और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आऊँगा कि गंडापुर ने बड़ा खड़ाक किया है, बड़ा सख्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आपको पता है कि ब्लैकआउट है, नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके चंद मदरजात आपको बता दूं कि उनसे जब ये सवाल किया गया जी कि आपके ख़िलाफ़ तो पंजाब में लाहौर में FIR दर्ज है, वो आपको गिरफ़्तार करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि यहाँ पख्तून रहते हैं, अगर पंजाबियों ने कोई ऐसा एडवेंचर करना है तो आएँ, अगर मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं तो करके दिखाएं। पख्तून बड़े गैरतमंद लोग हैं, वो अपने सूबे के वज़ीर आला की हिफाजत करना जानते हैं। दूसरा, उन्होंने बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज़ पर कि उनका मैंडेट जाली है, वो जाली मैंडेट के ज़रिए हुकूमत में बैठी हैं। वो एक तो हमारे मैंडेट पर डाका मार के बैठी हैं, दूसरा वो सूबों में मुनाफरत फैलाने का काम ना करें, इस तरह सूबों में मुनाफरत फैलेगी। और यही बात उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी वार्निंग दी। और फिर जो सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उनका अगर मेरे खिलाफ पंजाब में FIR दर्ज है तो ये करीबी यानी CM हाउस के करीबी थाना सदर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भी FIR दर्ज है, तो यहाँ से भी फिर टीमें भेजें उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो ये मामलात कोई अच्छी तरफ नहीं जा रहे। जिस तरह एक तो PTI की अगर KPK में हुकूमत है तो उसका एहतराम करना चाहिए, और पंजाब से उसके वज़ीर आला के खिलाफ FIR या वहाँ से गिरफ्तारी के लिए टीमें जाना ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इससे सूबों के दरमियान तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, ख़ुसूसन पंजाब के ख़िलाफ़ इससे दोबारा नफरत को हवा मिलेगी। तो ये सोचना चाहिए हमारी हुकूमत पंजाब को भी और जो उसके पीछे बैठ के इसको चला रहे हैं उनको भी। अगली खबर यह है कि इमरान खान से डील के हवाले से कोई बात हुई है, जो मैंने आपसे पहला जिक्र किया कि अडयाला जेल से मेरी लाश जाएगी। ये कप्तान ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। PTI के उन मफाहमती जो सरकर्दा इस वक्त लीडरान हैं, जो इस वक्त PTI का चेहरा बने हुए हैं, फेस हैं, और जो मफाहमत चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने मफाहमत के हवाले से इमरान खान से बात की। और जब उनको ये बताया गया कि उनको बैरून मुल्क भेजने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा सहाफ़ी एक TV चैनल पर बैठ के कह रहा है, और उसका नाम है हामिद मीर। सईद काजी साहब के प्रोग्राम में बैठकर हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया कि PTI के कुछ रहनुमा जो थे वो डील और मफाहमत की बात करना चाह रहे थे इमरान खान से, जिस पर वो इंतहाई शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा डील नहीं, बल्कि इस जेल से मेरी लाश जाएगी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी लाश जाएगी यहाँ से। और उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया डील करने वालों को कि वो किसी सूरत इस तरह की कोई मफाहमत ना करे। इस पर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान काफ़ी परेशान हैं अपनी मौजूदा जो उनकी PTI की सियासी क़यादत है उसके ऊपर काफ़ी परेशान है। एक तो ये बाहम दस्तो गिरबान है, एक तरफ शेर अफजल मरवत है और दूसरी तरफ बाकी लोग हैं, और ये रोज़ एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे होते हैं। शेर अफजल मरवत बयान दे रहे होते हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान बार बार उनको कह रहे हैं कि आप इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अदालतों में केसेस जो हैं उनको परसू करें, कौमी असम्बली पंजाब असम्बली में भी इस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन यहाँ पर ये हाल है कि पंजाब असम्बली में जो 6 लुटे हुए हैं उनके ऊपर PTI के पंजाब के जो अपोजिशन लीडर भी बन गए हैं, अहमद खान बच्चड़, उन समेत उनसे पहले राना आफ्ताब थे जो देख रहे थे मामलात को, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाफिज फरत अब्बास ने 2 मिनट की तकरीर की और उसका आज पता भी नहीं चला कितने दिन से वो गिरफ्तार है, वो कहाँ पे है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, किसी को पता नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा सियासी क़यादत जो PTI की है वो किस कदर कंप्रोमाइज्ड है, और PTI की लीडरशिप यानी बानी चेयरमैन उनको क्या हुक्म दे रहा है और वो कर क्या रहे हैं। अदालतों में केसेस के हवाले से भी उनकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो ये डील के हवाले से इमरान खान ने बड़ा सख्त जवाब दिया, और
इमरान खान कोई डील करके कहीं नहीं जा रहा। ये इतलात हैं। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।